अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन डीएससीसी कोर्स की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में एज अ कैप्टन डायरेक्ट ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच इज़ 16 ईयर्स। ठीक है। अगर आपके पास 16 साल की तालीम है तो देन आप एजुकेशन ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर एंड रिमोट वेटनरी इन्फॉर्म ऑफिसर्स की हमारे पास यहाँ पे जो इनकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो कि ये जो कोर्स आपसे बेसिकली कह सकते हैं कि आप उसमें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इनकी स्टार्ट होगी वो 2 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। ऑनलाइन रजिस्टर से पहले-पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में लाज़मी रखनी है, ताकि जब आप अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ या प्रिपरेशन के प्रोसेस की तरफ जाएँ, तो आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर लाज़मी होनी चाहिए। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन की पाक आर्मी के थ्रू ओपन किया हुआ है इनका पोर्शन। यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी एज है ना, यहाँ पे 28 साल तक कम से कम होनी चाहिए, और आप शादीशुदा हों या अनमेरिड और अनमेरिड डज़न्ट मैटर। इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी हाइट है वो कम से कम 5.4 होनी चाहिए, और आपका वेट है जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के दरमियान आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। जो कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट वर्बल, नॉन वर्बल होगा, वो आपका 19 जनवरी से लेके 27 जनवरी के दरमियान होगा। नेशनैलिटी आप पाकिस्तान होल्डर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? पाकिस्तानी नेशनैलिटी होना आप सबके लिए लाज़मी है। नंबर सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? यहाँ पे जो एजुकेशनल कोर्स जिसे हम एईसी भी कहते हैं, लॉ ऑफिसर जो कि हमारे पास बीआर मेल, और क्रॉप्स ऑफ द रिमोट वेटरनरी एंड द फार्म ऑफिसर जैसे आरवी एंड एफसी, और फिर साइकोलॉजिस्ट में मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन कोर की बात की जाए तो इसमें कम से कम अगर आपके पास एमए, एमएससी या बीएस 4 साल का है, 16 साल की तालीम इन अ फॉलोइंग डिसिप्लिन: कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, आईजीआईएस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबी, मैनेजमेंट साइंस, लाइब्रेरी साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़। और एजुकेशन में अगर आपके पास तालीमी काबिलियत है 16 साल की कम से कम, देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी एज है कम से कम 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप लॉ ऑफिसर, जज, एडवोकेट जनरल, बार मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज पर द पार्टिसिपेट ऑफ द मेंबर विथ मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपके पास डीवीएम की जॉब है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉप ऑफ द रिमोट वेटनरी एंड द फार्म ऑफिसर आरवी एंड एफसी के बेस पर, ठीक है। इसके लिए अगर आपने एमएस या एमफिल की हुई है तो आपने प्रेफरेंस आपको दी जाएगी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पर। सिविलियन जो आपकी एज है वो कम से कम 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए कम से कम साइकोलॉजिस्ट ही होनी चाहिए, मास्टर्स एमएससी आपके पास होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो कम से कम 28 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन डीएससीसी में आप एज अ कैप्टन जो है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं, जो कि अभी 6 महीने की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में जो आपकी ट्रेनिंग भी होती है बाकायदा। ये 4 कोर्स हैं, 4 कोर्स में आप देख सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स हैं। रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो कम से कम मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए 60% तक आपकी परसेंटेज होनी चाहिए इन एनुअल, या 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4। मिनिमम जो आपकी सीजीपीए होनी चाहिए 2 आउट ऑफ 4, या 50% मार्क्स आपके एनुअल होने चाहिए लॉ ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर के लिए, ठीक है। और नो थर्ड ग्रेड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एमफिल या एमएस या पीएचडी है तो आपको गिविंग प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएट एचएस लिखना से इदारे से जो ग्रेजुएट है उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल होगी। कैंडिडेट मस्ट बी इंटर्ड द इंटायर एजुकेशनल मैट्रिक टिल एमएससी। जब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, ये मुझे ये कोर्स बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। इसकी इसकी एक अच्छी चीज़ बताऊँ मैं, क्योंकि मैंने जो अपनी एफएससी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट की है, वो मैंने कैडेट कॉलेज सांगड़ से कंप्लीट की है, ठीक है। और मुझे इस इनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ये वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप सबको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें बताऊँगा, और ये मुझे कोर्स इसलिए क्यों अच्छा लगता है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप एसएसबी से 2 मरतबा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं तो देन आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अपील मेडिकल बोर्ड से अनफिट भी हो चुके हैं देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ये वो तमाम वजूहात है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ये वाली चीज़ है कि कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता कि, क्योंकि मोस्टली पीएम में लॉन्ग कोर्स जो हमारे पास आ रहा होता है साल में 2 मरतबा, तो इन कोर्सेज़ पे कोई फोकस नहीं कर रहा होता। एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा, एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन अ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, जो कि कंडक्ट करेगा आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पे देखें, हमारे पास जिस कोर के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की बेसिस पर आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, और उसके बाद आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल आपका सेम ही होगा, ठीक है। एकेडमिक जो आपकी लास्ट
क्वालिफिकेशन है। इंटेलिजेंस टेस्ट वही होगा, वर्बल, नॉन वर्बल, आपका ये तीनों चीज़ों में से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे एकेडमिक क्लियर होगा तो आप आ जाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, जो कि कंडक्ट करेगा इनिशियल मेडिकल एट दी वही रिक्रूटमेंट सेंटर। जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो देन यू आर गोइंग फॉर अ फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपने फिजिकली 4 फेज आपने लास्ट में क्लियर करना है। अगर इनमें से आप किसी में एक में भी फेल हो जाते हैं तो आपको फिर मतलब आप फेल हो जाएंगे। आपने 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है 9 मिनट में, यहाँ पे आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। पुशअप्स आपने 10 रिपीटेशन करने हैं 2 मिनट में। सिटअप्स आपने 10 करने हैं रिपीटेशन 2 मिनट में। चिनअप्स आपने 2 रिपीटेशन करनी है 2 मिनट में, ठीक है। जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आपका जो इनिशियल इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। जैसे लॉन्ग कोर्स में हमारे पास इनिशियल इंटरव्यू होता है, तो आपका यहाँ पे इनिशियल इंटरव्यू नहीं होगा। डायरेक्ट यू आर गोइंग व्हेन यू आर क्लियर योर फिजिकल टेस्ट, दे गिव यू एन एसएसबी फॉर्म। वो आप सबको अपना एसएसबी जो आपका फॉर्म होगा वो दे देंगे। एसएसबी फॉर्म जब आप फिलअप कर लेंगे ना, आप जब अल्हम्दुलिल्लाह से जब आप एसएसबी रिकमेंड हो जाएंगे, देन आपका जो होगा मेडिकल होगा। डिटेल मेडिकल के बाद देन आपका जीएचक्यू जो है सिलेक्शन कमेटी आपका डिटेल इंटरव्यू करेगी, ठीक है। वहाँ पे इनिशियल इंटरव्यू आपका क्लियर हो के कैंसिल होने के बाद आपको फाइनल इंटरव्यू वहाँ पे ऐड किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट रिकमेंड बाद इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विद बी नेवरी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा आपका। जो भी कैंडिडेट यहाँ कॉल फॉर द इंटरव्यू बाय द जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जब आपका ये मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा तो देन आपका फाइनल एक मेडिकल होगा, ठीक है, वो भी इंटरव्यू होगा। जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, देन आपकी जीएचक्यू बनाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी बनेगी ना, देन उसकी बेसिस पर आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस भेज दी जाएंगी। जैसे अभी पीएमए 155 या डीएससीसी की इंटीग्रेटेड कोर्स से ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस अभी डिस्पैच होना स्टार्ट हो गई हैं, और कैंडिडेट्स को जो है कैंडिडेट्स का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है आई थिंक इस महीने की एंड पे। और उसके बाद आपको 6 महीने की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में भेज दिया जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो है आप एज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी को इधर सर्व कर पाएंगे एज़ अ कैप्टन, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉन्ड भी साइन करना होगा। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व पाकिस्तान मिनिमम 7 ईयर। जैसे ही आपको कैप्टन रैंक बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा पहले से ही, या पाकिस्तान आर्मी में एज़ अ कैप्टन डीएससी से डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आपने कम से कम 7 साल तक लाजमी सर्व करना है। देन उसके बाद आप चाहें तो रिटायरमेंट पाकिस्तान आर्मी से ले सकते हैं, ठीक है। मगर 7 साल से पहले पहले आपने रिटायरमेंट नहीं ले सकते। ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। ये मुझे कोर्स इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये आपकी बंदा जब 16 साल की तालीम करता है तो उसके बाद इतना स्किल्स भी आ जाती हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे दे आर थिंकिंग, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका साइकोलॉजी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट कैंडिडेट की बेस पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बेसिकली मैं भी इंशाल्लाह करूँगा अगर मेरे पास हुआ तो। अगर नहीं तो फिर जो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हम कैरी करेंगे। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस है, जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अगर आप इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपने किस तरीके से टेस्ट प्रिपरेशंस करनी है, क्या हम इसका व्हाट्सअप ग्रुप बनाएँ या नहीं बनाएँ, तमाम इन्फॉर्मेशन आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देन हम इंशाल्लाह उस सबको लाजमी फॉलो भी करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज बन चुका है, जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, जिसके लिंक हमने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और अगर आप चाहें तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके हमें मैसेज भी कर दीजिएगा, और पोस्ट भी करना चाहें तो पोस्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरीज वगैरह हो वी ऑल हम उनके तमाम सवालात के जवाब देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी टीम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।